फर्टिलाइज़र तीन प्रकार के होते हैं हमारे, एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, एक होते हैं फास्फोरस फर्टिलाइज़र, हाँ जिसको बोलते हैं फास्फोरस मोबिलाइजिंग बायो फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजर फर्टिलाइज़र, और NBF शॉर्ट में बोलते हैं, जैसे नॉन लेग्यूम मतलब ये होता है, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली के नहीं होते, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली जो फर्टिलाइज़र पाए जाते हैं वो नहीं होते, जैसे एजेक्टोबैक्टर है, राइजोटोस्पाइलम और एजोला है, जिसे BGA बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ये हमारे कैसे हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग फर्टिलाइज़र है, नाइट्रोजन को वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, मगर वो कैसी क्रॉप में करते हैं, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली की नहीं है उनमें करते हैं। एजेक्टोबैक्टर है, ये ग्रेमनी कुल में प्रयोग किया जाता है। एजोला है, ये हमारा धान में, इसको फर्न भी बोलते हैं, ये वायुमंडल नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है, फ़ायदा पहुंचाता नहीं, ये लाभदायक क्या है, फर्टिलाइज़र है हमारे। अब इसमें NBF लेग्यूम से आते हैं, लेग्यूम माने होता है लेग्यूमिनेसी कुल जो होता है, उसकी गांठों में एक प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम कल्चर करके हम अगर बीज को बो रहे हैं तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उनकी जड़ों में गांठ का निर्माण हो जाएगा और वो वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे और पौधों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो ये कई प्रकार के होते हैं। राइजोबियम जापोनिकम होता है, ये सोयाबीन में करता है जिससे, और राइजोबियम मेलिटोडस है, ये बरसीम में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, और राइजोबियम फैसुलस है, ये बीन में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अब हमें पढ़ना है फास्फोरस मोबिलाइजिंग बायो फर्टिलाइज़र। ये दो प्रकार के होते हैं, फास्फोरस सॉल्युलाइज़र और फास्फोरस अब्सॉल्वर। एक तो सॉल्युलाइज़र माने होता है फास्फोरस को घोल देते हैं, अगर जो उपलब्ध फास्फोरस होती है मिट्टी में उसको क्या करते हैं, घोल देते हैं। तो कौन कौन से हमारे, बैसिलस है, स्यूडोमोनास है, एस्पेंजिलस है, बैसिलस है, स्यूडोमोनास है और एस्पेंजिलस है। और इसमें क्या है, माइकोराजा है, ये क्या है, एक प्रकार की फंजाई है माइकोराजा, ये हायर प्लांट में पाई जाती हैं। और इसमें डिकम्पोजर में दो आते हैं, सेल्यूलोमोनास है, आर्थोबैक्टर है। ये क्या, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक खाद को डिकम्पोज कर देते हैं, जैसे कोई भी पत्ती वगैरह हैं, पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं, पेड़ पौधे के अवशेष हैं, उनमें ये अगर हम बैक्टीरिया डाल देंगे तो उनको क्या कर देंगे, सड़ा गला देंगे। क्या करेंगे, सड़ा गला के उनको एक खाद का रूप दे देंगे, उनको खाद में परिवर्तित कर देंगे, जिससे हमारे पौधे को जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र हैं, ये पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा नाइट्रोजन फिक्सिंग जो फर्टिलाइज़र है लेग्यूम क्रॉप में। तो सोयाबीन में कौन सा जीवाणु पाया जाए तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो हमारा राइजोबियम जापोनिकम। कौन सा पाया जाता है, राइजोबियम जापोनिकम। अगर बरसीम में पूछा जाए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन सा जीवाणु करता है या कौन सा बायो फर्टिलाइज़र करता है, तो हमारा है राइजोबियम मेलिटोडस। क्या है, मेलिटोडस, राइजोबियम मेलिटोडस। और अगर पूछा जाए बीन में तो हमारा राइजोबियम फैसियोलस। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को का स्थिरीकरण करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे पौधे की हमारा ग्रोथ ज़्यादा हो। फर्टिलाइज़र प्लस एरीगेशन को एक साथ, उर्वरक प्लस पानी मतलब उर्वरक और पानी को एक साथ देना, एक साथ देते हो अगर फसल के लिए, तो वो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, फर्टिगेशन। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइज़र प्लस एरीगेशन को साथ करना क्या कहलाता, फर्टिगेशन। या उर्वरक और प्लस पानी को एक साथ देना क्या कहलाता, फर्टिगेशन। या फर्टिलाइज़र या एरीगेशन एक साथ करना उसको क्या बोलते हैं, फर्टिगेशन। देखो कुछ वर्ड इसके लिए लिख दिया फर्टिगेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ये क्वेश्चन PGT में पूछा गया था,
फर्टिगेशन किसे कहते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुम्हारा हमेशा पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोक लो। अब हमें पढ़ना इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है सघन या समकालित न्यूट्रिएंट, जो पोषक तत्व होते हैं उनको हम मैनेजमेंट करना, गहन, हिंदी में इसको बोलते हैं गहन अध्ययन। किसका करना? न्यूट्रिएंट माने पोषक तत्वों का। पौधों के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनका एक गहन अध्ययन करना। क्या कहलाता? INM, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसी के लिए बोलते हैं सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन। सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है टिकाऊ खेती। ये लंबे समय तक कर सकते हैं। जो पुराने ज़माने में लोग खेती करते थे उसी खेती को क्या बोलते हैं? टिकाऊ खेती है। सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन है, इको फार्मिंग बोलते हैं उसके लिए, या इको फ्रेंडली क्रॉप प्रोडक्शन भी बोलते हैं। इको फ्रेंडली क्रॉप प्रोडक्शन, क्योंकि ये पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता क्रॉप प्रोडक्शन। इसके होते हैं कंपोनेंट ऑफ INM, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसके कंपोनेंट कितने हैं? 6 कंपोनेंट। इसमें क्या? केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना। जो केमिकल जो फर्टिलाइज़र होते हैं उर्वरक वगैरह का, उनका हम यूज़ करते हैं। जैसे यूरिया खाद है, NPK है, DAP है, SSP है, MOP है। इसमें क्या आ जाएगा हमारे यूरिया है, DAP है, NPK है, MOP है, SSP है। ये हमारे सब केमिकल फर्टिलाइज़र हैं। कैसे? केमिकल फर्टिलाइज़र हैं। इनका हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। अब बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसमें हमारी आती है जैसे कंपोस्ट खाद है, FYM है, वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट आदि। ये कैसी हैं? बल्कि इनके जो पार्टिकल होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। अब हमारा आगे ग्रीन मैन्योर है। ग्रीन मैन्योर में जैसे हमारा ढैंचा है, सेंजी है, सेंजी है हमारा ग्रीन मैन्योर में आ जाता है। अब बायो फर्टिलाइज़र हैं, जैसे हमारा बायो फर्टिलाइज़र राइजोबियम है। बायो फर्टिलाइज़र हम किसका यूज करते हैं? राइजोबियम। राइजोबियम है, BGA है, बाम है आदि। ये कैसे हमारे हैं? बायो फर्टिलाइजर, प्लांट न्यूट्रिएंट, एनिमल रेजिड्यूल। इनका मतलब होता है जो पौधों के अवशेष होते हैं, और जो हमारे एनिमल जानवर मर जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? ज़मीन में। उनका डिकम्पोजिशन होकर क्या है? वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। इससे ह्रास नहीं होता है। अगर इस तरह के हम कंपोनेंट को अप्लाई करेंगे, इस तरह के अगर हम गहन अध्ययन करेंगे तो हमारी खेती बेकार नहीं होगी। तो इसी के लिए बोलते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। हम कितना गहन तरीके से न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट कर दिए। अब जैसे केमिकल फर्टिलाइजर, अगर हमने यूरिया यूज़ किया, इसमें नाइट्रोजन होती 46%, इसमें एक है, इसमें दो पोषक तत्व हैं, इसमें 3 हैं। इनमें सभी पोषक तत्व नहीं हैं। अगर हम ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करेंगे, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो पौधों के लिए आवश्यकता होती है, वो सारे उपलब्ध हैं। इसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व हैं। अब ये ऐसे हैं पोषक तत्व, ये वायुमंडल को, ये ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो वायुमंडल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं हमारा। तो इसीलिए इनको इको फ्रेंडली भी बोलते हैं, इको फ्रेंडली क्रॉप प्रोडक्शन भी बोलते हैं, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन। हमने इससे पहले पढ़ लिया बायो फर्टिलाइज़र। हम कौन 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 3 एक कर चुके हैं। देखो बायो फर्टिलाइज़र, कौन कौन से होते बायो फर्टिलाइज़र? एक हमने पढ़ लिया INM, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट।
और एक हमने पढ़ लिया है न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन। हाँ, जो आवश्यक 17 पोषक तत्व होते हैं उनका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। 3 चैप्टर खत्म हो गए हमारे। अब हमारा चौथा है कौन सा? क्लासिफिकेशन ऑफ ये केमिकल फर्टिलाइज़र का। इसमें हमें क्या पढ़ना है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन को हम कितने भागों में बांटे, कितने प्रकार के नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, ये 2 तरह के, एक नाइट्रेट फार्म, जो नाइट्रेट फार्म के होते हैं, और एक अमोनिकल फार्म के, एक अमोनिया फार्म के होते हैं। नाइट्रेट का फार्मूला होता है NO3, NO3 अमोनिया का होता है NH4। अब हमारा होता है सोडियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है और पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट में हमारा नाइट्रोजन होता है 16%, कैल्शियम नाइट्रेट में कितना होता है 15% और पोटेशियम नाइट्रेट में 13%। हमारा ये क्वेश्चन पूछा था, सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? कैल्शियम नाइट्रेट में 15 और सोडियम में 16, थोड़ा सा डिफरेंस है 15 और 16 का। हाँ, 7 से सोडियम, हाँ 7 से सोडियम, 7 से 16 और का से कैल्शियम 15। अब आ जाओ हमारे अमोनिया फर्टिलाइज़र। उसमें होता अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम क्लोराइड है, निर्जल अमोनिया है और क्या अमोनियम फास्फेट है, डाई अमोनिया फास्फेट है। कौन सा? डाई अमोनिया फास्फेट। अब हमारा अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती? 20.5 होती, तो उसको हम 20.6 होती, तो 21% लिख सकते हैं नहीं? 21%। तो नाइट्रोजन की मात्रा अमोनियम सल्फेट में कितनी होती है? 21%। और हमारी अमोनियम क्लोराइड में 25%। ये पूछी जाती अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती, फार्मूला भी पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, 2 टिक मार लो, इंपॉर्टेंट है। अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती? 25%, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। निर्जल अमोनिया में कितनी होती? तो हमारी 82%, ये पूछा जाता है। निर्जल अमोनिया में कितनी परसेंट नाइट्रोजन की मात्रा होती? 82%। और ये क्या है? डाई अमोनियम फास्फेट, ये क्या है? इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? DAP। DAP में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती? 18%, तो 18% है। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, एक अमोनियम क्लोराइड और डाई अमोनिया फास्फेट। डाई अमोनियम फास्फेट में हमारी कितनी नाइट्रोजन? 18%। और अमोनियम क्लोराइड में कितनी होती है? 25%। और निर्जल अमोनिया में कितनी होती? 82%। इधर आ जाओ हमारा सोडियम नाइट्रेट में 16%, कैल्शियम नाइट्रेट में 15% और पोटेशियम क्लोराइड में 13%। ये फार्मूला भी पूछे जाते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या है? CONO3। नाइट्रेट का फार्मूला होता है NO3, अमोनिया का फार्मूला होता है NH4। अब जिसकी बात करें, कैल्शियम बात करें तो कैल्शियम जोड़ दो, पोटेशियम बात करें पोटास जोड़ दो, सोडियम बात करें सोडियम जोड़ दो, तो वही हमारा क्या बनता चला जाएगा। तो ये हमारा ख़त्म होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ये पूछे जाते हैं जो जो हम टिक लगाए हैं। हमारा सोडियम नाइट्रेट में कितना नाइट्रोजन प्रतिशत होता है? तो कितना हो? 16%। और कैल्शियम नाइट्रेट में कितना होता है? 15%। ठीक है। DAP में नाइट्रोजन कितनी होती? 18%। एंड कितना परसेंट हो? 18%। और सोडियम क्लोराइड में कितनी होती ना? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl कितना होता है? 25%। कितना हमारा होता है? 25%। ये हमारे इंपॉर्टेंट है, इनको रट लेना। ये क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारी क्या है? इंपॉर्टेंट। ये हमारा सोडियम नाइट्रेट है, इसमें कितना? 16%, कैल्शियम नाइट्रेट 15% और DAP में कितना होता है? 18%। और NH4Cl में अमोनियम क्लोराइड में कितना होता है? 25%। ऑप्शन में दिया रहेगा 25 या 26, तो 25 एक ही होगा ऑप्शन, या 25 होगा या 26, तो हमारा 25 से 26 होता है। ठीक, इसको साफ कर दें। हमने सोइल फर्टिलिटी
ऑर्गेनिक मैन्योर एंड सोइल फर्टिलिटी में 4 चैप्टर पढ़ा दिए। कितने पढ़ा दिए? 4। सबसे पहला आपको पढ़ाया है प्लांट न्यूट्रिएंट। प्लांट न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। अब पढ़ा है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। और तीसरा क्या पढ़ाए हैं हम आपके लिए? बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र। चौथा पढ़ाए हैं हम आपके लिए नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र एंड 2 या केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र में हम पढ़ाए हैं आपको N2 फर्टिलाइज़र, N2 फर्टिलाइज़र। अब इससे आगे आपको पढ़ाएंगे N2 फर्टिलाइज़र कौन कौन से? नाइट्रेट फर्टिलाइज़र पढ़ा दिए आपके लिए, नाइट्रेट फर्टिलाइज़र और अमोनिया फर्टिलाइज़र, ये आपको 2 पढ़ा दिए। अब इससे आगे आपको कल नेक्स्ट क्लास में ये देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ये पूछे जाते क्वेश्चन।